विज्ञान की दुनिया में ना कुछ आइडियाज इतने जबरदस्त होते हैं कि वो हमारी पूरी की पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक क्रांतिकारी विचार और उसके पीछे के इंसान जॉन डॉल्टन की कहानी में चलेंगे, जिन्होंने हमें ये समझने का रास्ता दिखाया कि आखिर दुनिया बनी किस चीज से है। ये एक बहुत ही पुराना और गहरा सवाल है ना? कि हम ये स्क्रीन जिस पर आप देख रहे हैं और हमारे आसपास का ये पूरा ब्रह्मांड, आखिर ये सब कुछ बना किस चीज से है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हजारों सालों से बड़े बड़े फिलोसफर्स और साइंटिस्ट्स के दिमाग को उलझाए रखा है। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत तक इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं था। ये बस कल्पना का विषय था। दार्शनिक आपस में बहस करते थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। पदार्थ का जो रहस्य था ना, वो विज्ञान की पकड़ से बाहर था। मतलब सिद्धांत तो बहुत थे, बड़ी बड़ी बातें थीं, लेकिन सच को परखने का, उसे टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं था। दुनिया को एक ऐसे क्रांतिकारी विचार की जरूरत थी जो पदार्थ के इस गहरे रहस्य से पर्दा उठा सके। और फिर कहानी में एंट्री होती है जॉन डाल्टन की, इंग्लैंड के एक बहुत ही साधारण से टीचर, जिनके पास न तो कोई फैंसी लैब थी और न ही कोई बड़ी डिग्री। लेकिन हाँ, उनके पास एक चीज थी जो सबसे कीमती थी। वो थी उनकी असाधारण जिज्ञासा। 1766 में एक मामूली बुनकर के घर पैदा हुए थे डाल्टन। उनकी दुनिया काफी सीमित थी, पर उनके सपने नहीं। फॉर्मल एजुकेशन भले ही कम मिली हो, लेकिन उन्होंने किताबों में अपनी दुनिया बसा ली और खुद को पढ़ाना शुरू कर दिया। और कमाल की बात तो ये है, जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में, जी हाँ 12 साल की उम्र में वो अपने ही गांव के स्कूल में टीचर बन गए थे। ये उनकी तेज बुद्धि और ज्ञान के लिए उनकी कभी न खत्म होने वाली भूख का सबसे बड़ा सबूत था। डॉल्टन को ना मौसम से एक जुनून जैसा था। वो हर रोज पूरी लगन से मौसम का डेटा, मतलब तापमान, दबाव, बारिश, सब कुछ रिकॉर्ड करते थे। अब ये सिर्फ कोई हॉबी नहीं थी, ये असल में एक ट्रेनिंग थी। यहीं से उन्होंने सीखा कि डेटा में पैटर्न कैसे ढूंढते हैं और प्रकृति के नियमों को आंकड़ों में कैसे पकड़ते हैं। और यही स्किल आगे चलकर उनके सबसे बड़े काम की नींव बनने वाली थी। और फिर आया साल 1803, जब उन्होंने दुनिया के सामने अपना सबसे मशहूर काम पेश किया, उनकी एटॉमिक थ्योरी। ये वो आइडिया था जिसने केमिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। उसे सिर्फ अटकलों के खेल से निकालकर एक पक्की साइंस का दर्जा दिला दिया। तो उनकी थियरी का जो दिल था, वो था एटम का कॉन्सेप्ट, यानी परमाणु। इसको ऐसे समझिए, जैसे ये नेचर का सबसे छोटा, सबसे बेसिक, अविभाज्य लेगो ब्लॉक है। एक ऐसा कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता और जिसे जोड़ जोड़ कर बाकी सब कुछ बना है। डाल्टन के आइडियाज बहुत सीधे और सरल थे, लेकिन बेहद असरदार। उन्होंने कहा कि हर एलिमेंट, मतलब हर तत्व, अपने खास तरह के एटम से बना है, और केमिकल रिएक्शन कुछ और नहीं, बस इन्हीं एटम्स की अदला बदली है। जैसे अक्षरों को आगे पीछे करके नए शब्द बन जाते हैं, बस इसी एक आइडिया ने केमिस्ट्री को एक लॉजिक, एक सिस्टम दे दिया। ये वाकई एक बहुत बड़ा पल था। उनके इस मॉडल को अक्सर बिलियर्ड बॉल मॉडल कहा जाता है। मतलब एटम एक छोटी ठोस गेंद जैसा है। हाँ, आज हम जानते हैं कि कहानी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंचने का जो पहला और सबसे जरूरी कदम था, वो तो यही था। लेकिन डॉल्टन की कहानी सिर्फ एटॉमिक थ्योरी पर ही खत्म नहीं होती। उनकी जो जिज्ञासा थी ना, वो उन्हें साइंस के दूसरे मैदानों में भी ले गई। उन्होंने गैसों पर भी बहुत स्टडी की और एक बहुत जरूरी नियम दिया। सोचिए, एक कमरे में जो हवा है वो कई गैसों का मिक्सचर है। तो डाल्टन ने बताया कि हवा का जो टोटल प्रेशर है वो बस हर एक गैस के अपने अपने प्रेशर का जोड़ होता है। ये नियम आज भी मौसम की भविष्यवाणी से लेकर स्कूबा डाइविंग तक में काम आता है। डाल्टन की ये जो साइंटिफिक सोच थी, वो उनकी अपनी जिंदगी में भी दिखती थी। उन्हें खुद रंगों में फर्क करने में दिक्कत थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी ही इस कंडीशन को स्टडी करना शुरू कर दिया और कलर ब्लाइंडनेस पर दुनिया का पहला साइंटिफिक ब्यौरा लिखा। इसीलिए उनके सम्मान में इसे कभी-कभी डॉल्टनिज्म भी कहा जाता है। तो आखिर डाल्टन ने हमारे लिए क्या छोड़ा है? उनकी विरासत सिर्फ एक थ्योरी से कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने हमें दुनिया को समझने का एक बिल्कुल नया औजार, एक नया नजरिया दिया। डॉल्टन ने हमें एटम का फाइनल परफेक्ट मॉडल नहीं दिया, नहीं, लेकिन उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने वो पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी बनाई जिस पर चढ़कर ही आने वाले साइंटिस्ट्स पदार्थ के और भी गहरे राज खोल पाए।
साइंस की कहानी हमेशा आगे बढ़ती रहती है। डाल्टन की उस ठोस गेंद की थ्योरी ने ही जे थॉम्सन को इलेक्ट्रॉन खोजने के लिए उकसाया। उसी की वजह से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की। हर नई खोज असल में डाल्टन के कंधों पर ही खड़ी थी, उनके काम को और बेहतर बना रही थी, उसे खारिज नहीं कर रही थी। तो देखिए, जॉन डाल्टन की कहानी सिर्फ एटम के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे एक इंसान जिसके पास साधन भले ही कम हो, लेकिन जिज्ञासा वो भरपूर थी, पूरी दुनिया को देखने का हमारा तरीका बदल सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी खोजें अक्सर सबसे सीधे साधे सवालों से ही शुरू होती हैं, और यही उनकी असली और हमेशा रहने वाली विरासत है।